दे के आप लोगों के ऊपर इन लोगों ने तजर्बे करके आपके बच्चों के, आपके नस्लों के साथ कितना जुल्म किया जुल्म। अब आ गए हैं ये नेचर की तरफ। ये मैं बताने, वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि ये देखें, ये नेचर की तरफ आ रहे हैं। हमने इनकी, ये पहले क्या कहता जी, हकीम मेडिकल की दवाइयाँ पीस के देते हैं। अब आपको पता चल गया कौन थे इनके पीछे शैतानी चरके, कौन लोग थे। यही लोग थे जिन्होंने डिप्लोमे लेके सीटों के ऊपर कब्जा किया, मेडिकल माफिया के। ठीक है, ये लोग जो पंजाब हेल्थ और वफाक हेल्थ और ये जो HEC वाले हैं, इन लोगों ने जनाब अतीबा कराम के ऊपर जुल्म किया और डिप्लोमे बांट के फिर इन सीटों के ऊपर जो हमारे तबीबों की सीटें थी उनके ऊपर इन्होंने कब्जा किया। क्योंकि तबीबों का कानून तबीब बनाते हैं, तो इन्होंने जनाब मेडिकल के लोग जनाब तबीबों का कानून बनाते हैं। मेडिकल का कानून तबीबों के ऊपर फॉलो नहीं होता, क्योंकि तबीब का कानून सिर्फ तबीब बना सकता है। क्योंकि तबीब को पता है कि उसके अंदर क्या कुछ चीज़ें होनी चाहिए, क्या कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो सब पता है तबीब को। तो इसलिए तबीब कभी भी 2 नंबर कानून पास नहीं करेगा। 2 नंबर कानून इनके हैं, इनके ऊपर वो लागू होते हैं। क्योंकि ये कोई दवाई नहीं बना सकते। दवाई बनाने के अलावा इनके पास वो चीज़ फैसिलिटी नहीं जो तबीब के पास होती है। तो तबीब तो घर में बैठ के इलाज कर सकता है, ये कर सकते हैं। इन्होंने जी हमारे पास मशीन नहीं है, हमारे पास वो नहीं, हमारे पास वो नहीं, हमारे पास तो वेटिनेटर नहीं है, फलाना नहीं। तो तबीबों ने तो इन सबको छुपड़े फेरने हैं, हमें इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। तो तबीब इसी चीज़ का नाम है। तो इसी चीज़ के ऊपर इन्होंने कैमरे के कब्जा करने के लिए लोगों को गुमराह किया। गुमराह करने के साथ साथ आप लोगों को लॉलीपॉप दे के आप लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा किया। और कहते हैं जी जब बच्चा डिलीवरी करना इन्होंने दाइयों से सीखा, जबकि इनको बच्चा करना डिलीवरी नहीं आता था। तो दाइयों को क्यों हॉस्पिटल में इन्होंने नौकरियाँ दी, दाइयों को नौकरियाँ दी, क्यों पैसा दिया, उनको तनख्वाहें दी बहुत ज़्यादा कि हमें सिखाया जाए, हमें हमारे सामने करें जो भी करना है। तो वो दाइयाँ बेचारी बोली बारी मासूम थी, इनके शिकंजे में आ गई, उन्होंने सिखाना शुरू किया और अभी तक उनको ये बच्चा डिलीवरी करना नहीं आया। आप हिसाब लगाएं कि आपके साथ कैसे कैसे जुल्म करते रहे हैं। तो शर्म नहीं आती इनको कि हम अदरक के ऊपर आ गए हैं, इसका मतलब तुम्हारे पास दवाई कोई नहीं है। फार्मेसियों के ऊपर बंद होनी चाहिए ना। क्यों कंपनियों वालों, कैसा छोटा कि मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ ना, क्यों कराउल हसन, तेरे सबकी ऐसी की तैसी तेरी टीम और तेरे सबकी, जब दवाई नहीं है तो ये ऑर्गेनिक चीज़ें खिला सकते हैं। ये देखें, ये ऑर्गेनिक चीज़ें खिला रहे हैं, अदरक वगैरह खिला सकते। जब इनके पास दवाई नहीं है तो फिर अपना ऐलान करें जी हमारे पास दवाई नहीं है, हम तो फोटो कापी जाली माफी है। फोटो कापी है ना, फिर वो रिपोर्टें चेक करने वाले जब दवाई नहीं तैयार कर सकते तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फोटो कापी, रिपोर्ट चेक करनी, तो आगे इलाज किसने करना है? तबीबों ने। तो फिर यहाँ पे महकमा वफाक हेल्थ में सीटें किनकी बनती हैं? तबीबों की। पंजाब हेल्थ में सीटें किसकी बन गई? तबीबों की। और पूरे मेडिकल माफिया को चेक किसने करना है? तबीबों ने। ड्रग इंस्पेक्टर कौन होंगे? तबीब। समझ लगी आपको? ये है, ये मैं लेक्चर देता हूँ पूरा, ये तबीब का लेक्चर है। ठीक है, आगे सुने इनके पास जरा इलाज लूज। जिंजिरोल, शोगाओल और जिंजिरोन्स के अलावा इसमें ऑयल्स भी होते हैं जिनमें मतली को रोकने की खूबियां हैं। अदरक से निजाम इंतजाम में पैदा होने वाली सोजिश भी कम हो जाती है, जो मतली रोकने की एक और वजह हो सकती है। उल्टी और मतली रोकने के लिए अदरक वाली चाय पी के देखें, जिसे बनाने के लिए आप बहुत बारीक पिसी हुई अदरक का 1 चम्मच। यहाँ पे मैं आपको बताऊं मेरे पाकिस्तानियों, इसके पीछे कुछ ना लगना, ये जली माफिया है, अताई खिला रहे हैं। जो बीमार आदमी होगा कभी भी ये चीजें इस्तेमाल नहीं करनी। बीमार आदमी, जो तंदुरुस्त आदमी है वो कर सकता है, लेकिन जो बीमार आदमी होगा कभी भी ये इनके पीछे ना जाना, वरना ज्यादा बीमार हो गए फिर जाके इनके शिकंजे में आ जाएंगे। इन्होंने कहना लो जी हम भी वो अदरक हमने बड़ा इस्तेमाल किया था, फलानी चीज हमने बड़ी, वो डॉक्टर ने बोला था। डॉक्टर कभी भी हकीम नहीं है, याद रखें। डॉक्टर नाम है फोटोकॉपी जली माफिया का एजेंट, WHO का नया एजेंट, जो तबीबों के नाम पे एक दब्बा है। तबीबों के नाम पे एक दब्बा है जिसको BEMS हिजड़ा ग्रुप कहा गया है, याद रख लें। तो BEMS हिजड़ा ग्रुप उनकी पैदावार है, वो तबीब नहीं है। तबीब जो होगा ना वो आपने वही उसी के पास जाना है जो मेडिकल का बंदा नहीं होगा, जिसका मेडिकल के साथ कोई तल्लक नहीं होगा, वो अपनी अद्वियात खुद बनाता होगा और खुद ही वो अपने तरीके से इलाज करता होगा। वो तबीब, वो आपको जो कहेगा उसकी एडवाइस माने, लेकिन डॉक्टर की कभी भी एडवाइस ना माने। डॉक्टर हकीम की एडवाइस कभी नहीं माननी, क्योंकि डॉक्टर हकीम माफिया का बंदा है और जो तबीब है वो अपना वालद हलाली कभी चेंज नहीं करता, वो हलाली होते हैं, याद रख। जैसे मैं अपने बाप का नाम चेंज नहीं होने दूंगा, मैं तो नहीं होने दूंगा। तो मेरा जो इल्म है वो तिब्बे नबवी है, मैं कैसे किसी की दूसरे के नाम ले लूंगा? मैं नहीं लूंगा, चाहे वो फलाना हो टमकाना हो, मैं क्यों लूँ? हमारा इल्म है, हमारा तिब्बे नबवी है, बस बात खलास। हमारा जो एक ही फन है, उसी के ऊपर पैरा देना, वही इल्म है, वही नाम रहेगा। जो उधर जाते हैं वो उधर जाए, हमारा उनके साथ कोई तलक नहीं। तो ये समझने की बातें हैं, ठीक है? आपको समझ लग गई?
माफिया की छित्रोल है, साथ में अकराल हसन की छित्रोल है। क्यों अकराल हसन? कोई बहाना अपने अब्बे का, क्या हो गया, मैं तुझे बार बार ललकार रहा हूँ, कोई वीडियो दे देख देख कितना लंबा पोस्टमार्टम हो गया। इतना लंबा पोस्टमार्टम किया कभी किसी ने? लगातार लगातार हर रोज तुम्हें मैं कैप्सूल दे रहा हूँ, अब हर रोज मैं तुम्हें वैक्सीन दे रहा हूँ, ये हकीम की वैक्सीन है, पता तुम्हें? ये सुने आगे। अदरक का 1 चम्मच 1 कप उबलते हुए पानी में मिक्स करें और इसे